समझता है कि इसके असर नेगेटिव पड़ेंगे। ज़ाहिर है पाकिस्तान हर चीज़ को अगर मसला कश्मीर की ऐनक से देखेगा, तो वो देख-देख के पहले ही जो है वो अपनी आँखों को अंधा कर चुका है। वो पुरानी कहानी आपने पढ़ी हुई थी ना कि बुढ़िया जो है दरख्त के नीचे बैठ के रोती रहती थी, तो रो-रो के उसके सारे आँसू ज़ाया होके उसकी नज़र चली गई थी। तो वो आप इतना रोएँ कि आपको अपना मकसद ही सामने नज़र ना आए कि आपको भूल ही गया कि कश्मीर का नक्शा कहाँ है या इसकी जनाब शक्ल-सूरत क्या है, लेकिन इस पे फड्डा हमने आखिर तक जारी रखना है। तो वो जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वाली बात हो गई कि हम 1000 साल तक लड़ेंगे, घास खा लेंगे, फलाँ कर लेंगे, तो लेकिन दुनिया में अपनी लीडरशिप कायम करेंगे, वो एकड़ी तो खत्म हो गई। आप ना अब घास खा सकते हैं, सिर्फ़ आप घास खरीदने के लिए 6 महीने से आईएमएफ के सामने पूरी कौम को आपने हाथ बाँधा के खड़ा किया हुआ है। ये आप मुझे ज़रा बताएँ कि आपके ये जो लीडर हैं, ख़्वाह वो नवाज़ शरीफ है, इमरान खान है, इनके पास कितने बिलियंस डॉलर्स हैं? और क्या ये इस गैरत का मुज़ाहिरा नहीं कर सकते कि 1 बिलियन मैं दे देता हूँ, भाई हटो, ये तमाशा हटाओ। इनके पास तो बहुत बिलियंस हैं ना, 50-50 बिलियन से ऊपर गए हैं, तो 2-4 बिलियन फेंक दें ना, नहीं लेते जी हम आईएमएफ से, मुल्क को कर्ज़ा दे रहे हैं, वापस कर दें। तो जिस कौम का ये हालत हो जाए कि वो अपनी इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती जो है उसको भी फ़ील ना कर सके कि हमने ये तमाशा क्या लगाया हुआ है। और जब बात इंडिया की आए तो एकदम जो है तीरो तफंग लेके, तलवार लेके तो घोड़े पे चढ़ने की ख्वाहिश भी साथ में उभर जाए। तो ये फिर एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की इज़्ज़त इसी में है कि वो इसको सपोर्ट करे, और वैसे इस तरह के माज़ी में पाकिस्तान ने 1-2 दफ़ा किया भी है कि जब जो लेकिन वो तो नॉन परमानेंट है ना, और वो मेरे ख्याल है म्यूचुअली होता है कि अगर हम नॉन नॉन परमानेंट के तौर पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के आएंगे, आप भी नॉन परमानेंट है तो एक दूसरे को हुँ। सपोर्ट करेंगे रादर के वो करेंगे वो तो, लेकिन ये तो परमानेंट है ना, तो पाकिस्तान तो ऑब्जेक्शन रेज करेगा इस पे। बल्कि आज तो आपको पता है वो सीईओ की चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी उस पे नहीं गए, तो टेम्परेचर तो इतना अच्छा नहीं है। और वैसे भी डॉक्टर अब्रिसा, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान करे ना करे, इंडिया तो उसने तो बन ही जाना है। वही बात मैं कह रहा था कि अब देखें पाकिस्तान क्यों ये करे, कि इसलिए कि ये उसके बस से बाहर है, ये उसको नहीं रोक सकता। अब आप मुझे बताएँ ना कि ये जो अब चीन कितनी जगहों पे आप चीन को इस्तेमाल करेंगे? और ये चीन का जो मैंने रेफ़रेंस दिया, वो इसलिए दिया चूँकि चीन वाहिद मुल्क है जो इन्फ्लुएंस रखता है यूनाइटेड नेशन के कॉरिडोर्स में या उसकी इनरोड्स में। तो वो ज़ाहिर है किसी तरीके से एक डिस्टर्बिंग फैक्टर बन सकता था इंडिया के लिए, जो नहीं बनेगा। ये मेरा रेफ़रेंस देने का मतलब यही था कि जो लोग कहते हैं जी ये नेहरू की गलती थी, आज वो इसको नेहरू का बहुत बड़ा कारनामा बना के पेश करेंगे कि इतना बड़ा जनाब से उसने 70 ईयर्स अगो जो है वो विजुअलाइज़ कर दिया था कि दुनिया में आगे जाके सिचुएशन क्या बनने वाली है। तो इस हिसाब से मैं इसलिए कहता हूँ ना, देखें जो इसके टू फोल्ड ये केस है। एक तो आपका इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट है, म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के साथ, एक तो आपका इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट है, म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के साथ। पहली बात यह है कि इस पे मैं इंसिस्ट करता हूँ कि इस पे पाकिस्तान सरेंडर करके समझौता कर चुका है और वो इंडिया को पिकटें वापस कर रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और वहाँ पे सफ़ेद झंडे लहरा रहे हैं और वहाँ पे आमद-ओ-रफ्त का एक सिलसिला चल रहा है दोनों फ़ौजों के दरमियान। तो अब इस ड्रामे को भी बंद होना चाहिए कि हमने कंप्रोमाइज़ कर दिया या नहीं कर दिया, और कश्मीर को आप एज़ ए जो है वो स्कैंडल मत यूज़ करें। ये एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे एक ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी और क्वेश्चन ऑफ पीपल्स राइट है। इसको आप इस तरह स्कैंडलाइज़ ना करें कि आप हर जगह पे मसला कश्मीर को बतौर हथियार यही कह सकते हैं ना जी कि इंडिया ने चूँकि मसला कश्मीर हल नहीं कर रहा है तो इसलिए ये सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर कैसे बन सकता है। ये वो वज़ारत ख़ारिजा की 50 साल पुरानी स्टेटमेंट है, जिसको कोई सुनेगा नहीं। चूँकि ज़ाहिर है जब फ्रांस ने भी डिक्लेयर कर दिया तो आप अब एक चीन पे भरोसा नहीं कर सकते, और ना ही चीन अब इस तरह की मैं समझता हूँ कि पॉलिसीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए तैयार है, चूँकि चीन के अपने अब रिज़र्वेशंस पाकिस्तान के बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जैसा कि हम सब देखते हैं सीपैक के हवाले से जो हुआ है, और लेटली जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये टेररिज्म के हवाले से दूसरे-तीसरे मामलात पे। मेरे साहब इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इमर्ज होता है कि जितना ज़्यादा वेस्ट इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए, और अभी नई चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की मैं बात सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है ये डिस्कार्ड हो जाएगी, ये वो। आपको नहीं लगता कि ये इंडिया को जितना, इंडिया इज गेटिंग ऑब्वियसली पोलिटिसाइज्ड विद ऑल दिस, तो ये दैट विल नॉट बी अ गुड ब्राउनी पॉइंट फॉर इंडिया टू विन चाइनीज वोट। तो ये जो सारे के सारे वेस्ट की इंडिया के ऊपर डिपेंडेंस के जी इंडो पैसिफिक और इस खित्ते में, हमें चाइना ही, इंडिया ही हमारा बड़ा जो है वो प्लेयर है और खिलाड़ी है, तो ये तो आपको नहीं लगता कि इंडिया के लिए ये एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि सारा वेस्ट तो इंडिया को इस्तेमाल करना चाह रहे, तो चाइना, हाउ कैन चाइना सपोर्ट इट इन दैट वे? ये देखें जी, इस्तेमाल होने में और एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करने में बुनियादी तौर पे फ़र्क होता है।
अब आप मुझे ये बताएं कि वेस्ट अगर इंडिया को इस्तेमाल करना चाह रहा है तो उसकी वजह यह है कि वेस्ट का अब जो न्यूएस्ट और लेटेस्ट टारगेट है वो इंडो पैसिफिक ही है। जो आप इनके तज्जिए देखें गहराई के साथ तो उसमें तो उन्होंने कोई चीज़ लगी लिपटी नहीं रखी है कि हमारा फ्यूचर जो है इंडो पैसिफिक से जुड़ रहा है। उसमें आप उनकी ये खराब रखे हैं कि आपका डिफेंस का बजट बढ़ा दें। आपने एक हवा बना के रखा है कि हम आपके अगर 7 लाख फौज ना हुई भारत आपको खा जाएगा। आप अभी जहाज भारत के जहाज इस्लामाबाद के ऊपर आ जाएंगे, आज ये हो जाएगा, आज ये हो जाएगा। ये आपका हिस्सा था इसका फॉरेन पॉलिसी कि एक हवा बना के रखना है, 22 करोड़ लोगों को डराना सुबह शाम भारत से। दिस वाज योर पॉलिसी। अब वो पॉलिसी किस तरह खराब है? अब मैं आपसे मेरा एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। वाजपेयी साहब यहां आए, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कैपिटल रिस्क पे लगा कर आए। उसके बाद मोदी साहब आए, आप सोचें कि उन्होंने कितना बड़ा पॉलिटिकल एक रिस्क लिया होगा, उसके वर्सेस आपने क्या किया? ये मेरा क्वेश्चन मार्क है आपसे। और इस वक्त आप कहते हैं रिलेशनशिप ठीक हो, मेरा ये क्वेश्चन मार्क ये है आपसे, आपके साथ भारत के साथ रिलेशनशिप करना आपकी जरूरत है या भारत की जरूरत है? आपकी जरूरत है, भारत को जरूरत नहीं है आपकी। भारत की जरूरत नहीं है आपकी। तो आप इस वक्त अगर मुझे ये बताएं, आपकी जो इस वक्त पॉलिटिकल या डिफेंस की जो सिचुएशन है, कौन है बंदा जो आपको तो, मेरा क्वेश्चन है 22 करोड़ लोग, आपको चला कौन रहा है? किसी को कोई पता नहीं। वजीर आजम 2 है, सूबे 4 हैं, अपने अपने वो कामों में लगे, वो फेडरेशन की बात मानते ही नहीं। बॉर्डर आपके सारा दिन तालिबान फैर मारते हैं। आप मुझे ये बताएं, आप अपने इंटरनल फैसले नहीं कर पा रहे, एक्सटर्नल किस तरह करेंगे आप फैसले? हाँ ये है, अगर भारत आपको ये कहे कि हम आपको डॉलर दे देंगे तो आप सारे चले जाएंगे वहां। भारत आपको ये कहे जी आ जाओ, आप हम लंदन में दुबई में आपको पैसे दे देंगे तो आप देखेंगे फौरन सारे चले जाएंगे शाम तक। लेकिन वो नहीं देते, वो क्यों? जरूरत नहीं उनको क्या जरूरत है आपकी? तो हकीकत असल में ये कौमियत, आपको सबसे पहले कौमियत चाहिए, फिर एक कौमी लीडर चाहिए जो पाकिस्तानी हो, जो जिसको पता हो पाकिस्तान की जरूरतें क्या है। तो भारत से दालें लाएंगे तो कितनी सस्ती पड़ेंगी, ऑस्ट्रेलिया से दालें लाएंगे तो कितनी महंगी पड़ रही, लेकिन वो कौन करेगा? वो लीडर करता है। लेकिन लीडर कौन? कितने लीडर है आपके? सारे लीडर जो है जिनके बच्चे सारे लंदन बैठे, प्रॉपर्टियां सारी लंदन में। मैं तो उनको लीडर ही नहीं कहता, ये तो लुटेरे हैं, ये तो लूटने वाला अलायंस है। और जज देख लें, हर जज का जो जज या भतीजा एमपीए है या दामाद एमपीए, हर जज का। ये कौन सी कृषि? यही हालत आपकी एस्टेब्लिशमेंट की। ये मेरे भाई, इनमें से कोई भी पाकिस्तान के मुफाद के लिए नहीं सोच रहा, ना कोई डिसीजन लेने की सलाहियत क्या रखता, मिल ही नहीं, उनकी ख्वाहिश ही नहीं। आईएमएफ के पीछे पड़े हैं क्योंकि इन्हें डॉलर और पाउंड चाहिए लंदन के लिए।